Alright, let's see this question. Three conductions of same length having the thermal conductivity K1, K2, K3 are connected as shown in the figure. Area of cross section of first and second conductors are same, and for third conductor it is double of the first conductor. The temperatures are given in the figure in steady state condition. The value of theta, ये वाली निकालनी बीच के, इन डिग्री सेल्सियस. K1, K2, K3 दिया हुआ है. वैल्यूज कैसे करेंगे? देखो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में K नेट Kp कितना होता है? K1 प्लस K2/2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम होता है तो K1 कितना है? 60 प्लस K2 120/2. Kp आ गया आपका 90 ऐसा यूनिट है ना. तो उसके बाद अभी ऐसा सिस्टम हो गया, एक ये रॉड हो गई. अभी सिचुएशन इज लाइक दिस, एक ये हो गई और एक ये हो गई है ना. तो इसका 90 है, K3 कितना है? K इसका 135 है. K ये आपका 100 हो गया, ये 0 है और नहीं ये थीटा है और ये 0 है. अभी हीट कमिंग इज गुड, हीट विल बी इक्वल, हीट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल सीरीज़ में है ना. तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो K कितना है? 90. A जो है दोनों का मिला के उसके बराबर है. 2A कर लो, एक सिंगल का A था तो इसका 2A. टेम्परेचर कितना है? 100 माइनस थीटा हो जाएगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन L. और इसका देखो अभी यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी कितनी है? 135. एरिया 2A इसका भी, और टेम्परेचर थीटा माइनस 0, थीटा ही बचेगा अपॉन L. L कैंसिल हो गया, 2A कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. अभी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो. देखो 90 × 100 है ना, 2A दोनों कैंसिल हो गया उधर का, एंड इधर 90 माइनस थीटा, माइनस 90 इंटू थीटा इज इक्वल टू 135 इंटू थीटा. तो 90 × 100 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 225 हो जाएगा है ना. 90 और 135 मिला के 225 इज इक्वल टू थीटा. ये 25 से कैंसिल हो जाए, 4 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 10 आ गया. तो 10 × 4 तो 40. तो 40 ऑप्शन सही है, यहाँ पर 40 ऑप्शन बनना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. कंडक्टिविटी पैरेलल का याद रखना आसान है. देखो K1 प्लस K2/2 जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे होते, नहीं तो फिर बिल्कुल बेसिक पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा है ना. जैसे हम रेजिस्टेंस का करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उससे भी हो जाएगा. बट यहाँ पे थोड़ा ये इजी था है ना. तो फिर ये सिंगल रॉड बन गई है और ये तो है ही आगे, तो दोनों सीरीज़ में फिर आसान हो जाता है. रेट ऑफ हीट फ्लो इन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू, ये हमने कंडक्शन का हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला लगाया कंडक्शन में है ना. K × A होता है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर. यहाँ पे हायर टेम्परेचर थीटा रहेगा, सेकंड केस में लोअर 0 रहेगा, -0, इसलिए थीटा. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, नहीं साइड चेंज करके सॉल्व कर लिया.